हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 6। पाठ का नाम है कुछ स्मृतियाँ। कुछ स्मृतियाँ कहते हैं यादों को। जैसे हमारे बचपन की कुछ यादें होती है जो हमेशा हमें याद रहती है। मेरे प्रिय छात्रों, कुछ स्मृतियाँ इस पाठ के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। आज का हमारा यह वीडियो भाग 2 है। इस भाग 2 में हम पेज नंबर 31 पर बात उस समय की है जब मैं चौथी फॉर्म में था, यहाँ से लेकर तो पेज नंबर 32 पर सहायता करना मुझे अच्छा लगता था, यहाँ तक देखेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, कुछ स्मृतियाँ इस पाठ के लेखक हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन कलाम है। तो आइए देखते हैं। बात उस समय की है जब मैं चौथी फॉर्म में था। लेखक कहते हैं कि यह बात उस वक्त की है जब मैं चौथी कक्षा में था। सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। सारी कक्षाएं जो है वो एक अहाते के अंदर, एक वरांडे के अंदर झुंड के साथ अलग अलग झुंडों के साथ लगा करती थी। मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। लेखक के जो गणित के जो शिक्षक थे उनका नाम था रामकृष्ण अय्यर, जो दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और क्या किया? प्राचीन परंपरा वाले, जैसे परंपरागत जो तानाशाह होते हैं उसी तरीके से तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने लेखक की गर्दन पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेत लगाए। बेत कहते हैं छड़ी को। और भरी कक्षा के सामने लेखक को बेत लगाए। कई महीनों बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि मुझे गणित में पूरे अंक मिल गए। और जब मुझे पूरे अंक मिल गए, पूरे नंबर मिल गए, तब क्या हुआ? रामकृष्ण अय्यर सर ने स्कूल की सुबह प्रार्थना के वक्त में सबके सामने यह घटना सुनाई। कौन सी घटना? लेखक को बेत पड़ी थी वो वाली घटना। सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई। मैं जिसकी बेत से, और कहने लगे कि मैं जिसकी बेत से पिटाई करता हूं वह एक महान व्यक्ति बनता है। और रामकृष्ण अय्यर सर कहने लगे कि जिसकी मैं पिटाई करता हूं वह एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए। और आप क्या कीजिए? मेरे शब्द याद रखिए। यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। और कहा कि आप याद रखिए कि यह जो छात्र है यह विद्यालय का और शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी? लेखक कहते हैं कि उनके द्वारा जो मेरी प्रशंसा की गई, क्या वो एक भविष्यवाणी थी? भविष्यवाणी कहते हैं भविष्य की बातों को बताना, उसे कहते हैं भविष्यवाणी। क्या एक भविष्यवाणी थी? आइए देखते हैं अगला परिच्छेद। श्वार्ट्ज हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद मैं सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था।
शॉर्ट हाई स्कूल से शिक्षा पूरी कर ली और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए लेखक आत्मविश्वास से सराबोर थे, मतलब भरे हुए थे, बहुत आत्मविश्वास था उन्होंने। मैंने एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। लेखक कहते हैं कि मैंने एक क्षण भी सोचे बिना आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं, और उन दिनों व्यावसायिक जो शिक्षा होती है, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था, और उच्च शिक्षा का सीधा साधा अर्थ क्या था? कॉलेज जाना ही समझा जाता है। अगर आपको उच्च शिक्षा उन दिनों हासिल करना है तो आप क्या करेंगे? कॉलेज जाएंगे, मतलब आप उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। सबसे नज़दीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था, और सबसे नज़दीक का कॉलेज कहाँ था? तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों इसे तिरुचनोपोली कहा जाता था, और उन दिनों इसे क्या कहा जाता था? तिरुचनोपोली कहा जाता था, और संक्षेप में त्रिची, और संक्षेप के अंदर त्रिची कहा जाता था। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। जब कभी भी मैं त्रिची से रामेश्वरम लौटता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम, और जब मैं त्रिची से रामेश्वरम, लेखक रामेश्वरम में रहते थे, जब वापस आता था तो मेरे बड़े भाई जिनका नाम मुस्तफ़ा कलाम है, जो रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की एक दुकान चलाते थे, जो रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की एक दुकान चलाते थे। परचून की दुकान कहते हैं किराने की दुकान को। मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे, मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे, और कुछ कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे, और कुछ घंटों के लिए लेखक के जिम्मे दुकान छोड़कर चले जाते थे। लेखक कहते मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। मैं प्याज, चावल और तेल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। उस किराने की दुकान पर बैठे बैठे लेखक कहते हैं कि मैंने ये जाना कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें जो है वो कौन सी है? सिगरेट और बीड़ी है। मुझे ताज्जुब हुआ करता कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई, लेखक कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता था, बड़ा आश्चर्य होता था कि गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। किस तरह लेखक कहते हैं कि किस तरह गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई को धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता, और जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता था, और जब मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता तो कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता था। वहाँ मैं शंखों एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा करता था। भाइयों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता था। लेखक कहते हैं कि मुझे अपने भाइयों की सहायता करना, अपने भाइयों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। मेरे प्रिय छात्रों, क्या आप अपने भाइयों की सहायता करते हैं? क्या आप अपने बहनों की सहायता करते हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों की सहायता करते हैं? अगर आप सहायता नहीं करते हैं तो आप अब इसके आगे अपने भाइयों की, अपने बहनों की और अपने रिश्तेदारों की सहायता ज़रूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।